आपके गिग्स पर इम्प्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। और ये भी कि कभी आपकी गिग फाइवर के सर्च में शो होती है और कभी शो नहीं होती। मसला अक्सर आपकी गिग नहीं बल्कि फाइवर सक्सेस स्कोर का होता है, और इस सक्सेस स्कोर को कंट्रोल करते हैं 3 गोल्डन रूल्स। अगर आपने ये 3 रूल्स समझ लिए तो आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, आपकी गिग्स रैंक भी होंगी और कभी भी आपकी गिग सर्च में हाइड नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि फाइवर सक्सेस स्कोर 6 मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। अगर आपको वो 6 मेन चीज़ें समझ आ गई तो 3 गोल्डन रूल जो मैं आपको बताऊंगा वो आसानी से आप समझ सकेंगे। उन 6 चीज़ों पे नंबर 1 पे है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। जो चीज़ आप क्लाइंट से प्रॉमिस करें, कोशिश करें कि फाइनल डिलीवरी आपको उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग करें। क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करें। फाइनल चीज़ें हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जो क्लाइंट के लिए रेडी टू यूज़ हो। क्लाइंट से हमेशा आपने रिस्पेक्टफुल रहना है, कभी भी उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी, हमेशा उसके साथ पोलाइटली कम्युनिकेट करें। नंबर 2, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप क्लाइंट को वक्त पर जवाब दें, प्रोजेक्ट के सब पॉइंट्स सिंपल और क्लियर रखें, क्लाइंट को कंफ्यूज कभी भी मत करें। काम स्टार्ट से पहले ही कंफर्म कर लें क्या, कब और कितना करके देंगे, ताकि आप अंदाजे से कोई भी ऐसी चीज ना करें जो क्लाइंट को कल को पसंद ना आए। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स। क्लाइंट के साथ स्टार्ट में सब कुछ एग्री करो, क्या उसे मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। समटाइम आप कुछ और सोच रहे होते हैं और क्लाइंट के जहन में कुछ और चल रहा होता है, वो आपसे ज्यादा चीजों की डिमांड करता है, जबकि आपने अपने जहन में बहुत लिमिटेड चीजें जो है वो सोची होती है। एंड पर जाके इससे भी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है जिससे आपने बचना है। इसी के अंदर एक और चीज़ है कि आप अपने FAQs रिक्वायरमेंट जो आप अपनी गिग में लिखते हैं वो अच्छे से लिखें, ताकि क्लाइंट प्रॉपरली आंसर करे और वो सब कुछ रिकॉर्ड में भी रहे। नंबर 4, ऑर्डर कैंसिलेशन। आपको क्लाइंट के साथ कभी भी मसला आए तो पहले बात करके सॉल्व करें। फाइवर हमेशा प्रेफर करता है कि आप क्लाइंट से डायरेक्ट बात करें। कोई भी इशू अगर आपने रिजॉल्व करना है, सीधा कैंसिलेशन पर मत जाएं, और अगर कैंसिल करना भी हो तो फाइबर सपोर्ट के थ्रू आप ऑर्डर को कैंसिल करें। अगर क्लाइंट रिप्लाई ना करे तो आपको पोलाइटली उसको रिमाइंडर भेजना होगा। आपकी साइड से क्लियर कम्युनिकेशन रहनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। नंबर 5 पे है वैल्यू ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्ज करें कि आपने अपनी गिग पे जो प्राइस लगाई है वो $100 है, जो कि आपके बेसिक पैकेज पर है, लेकिन आप क्लाइंट को एक कस्टम ऑफर भेज देते हो $20 की। अब चूंकि आपकी गिग के ऊपर जो प्राइस लगी हुई है वो $100 है, लेकिन आपने क्लाइंट को जो कस्टम ऑफर सेंड की वो $20 की थी। तो इसमें आपने क्या किया कि फाइवर को ये मैसेज दिया कि आपकी जो गिग की असल प्राइस थी, आपने उस प्राइस से बहुत लो आके क्लाइंट के साथ काम किया, और इससे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है फाइवर के एल्गोरिदम को। तो इस चीज से आपने हमेशा बचना है कि जो प्राइस आपने अपनी गिग के अंदर दी हो, कोशिश करें उससे ऊपर प्राइस थोड़ी चली जाए या थोड़ी सी नीचे आए। $5 $10 तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नीचे आके क्लाइंट को ऑफर भेजेंगे तो ये नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा आपकी गिग के ऊपर। और नंबर 6 पे है कि आप कितनी देर में क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। आप जितना प्रोजेक्ट को डिले करेंगे आपका स्कोर उतना नेगेटिव में जाएगा, और आपकी गिग जो है वो फाइवर में कभी भी रैंक नहीं कर सकेगी। तो ये 6 चीजें आप सबसे पहले समझ। अब बात करते हैं कि ये सक्सेस स्कोर आपके फाइवर में कहाँ पे दिख रहा होता है। आप अपने डैशबोर्ड में जाएं, लेवल ओवरव्यू पर क्लिक करें, वहां आपको स्कोर्स बाय गिग्स नजर आएगा। इस सेक्शन में हर गिग का स्कोर शो किया जाता है, और साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव एरोज भी आपको दिख रहे होते हैं। यही आपको बताता है कि किस गिग की वजह से स्कोर कितना अप हो रहा है और कितना डाउन। सक्सेस स्कोर से कौन कौन से एरिया जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, तो इनको अगर देखें तो सबसे पहले है गिग विजिबिलिटी। आपकी गिग सर्च रिजल्ट में कितनी ऊपर या नीचे नजर आती है, उस पर सक्सेस स्कोर का एक बहुत बड़ा रोल है। बाकी फैक्टर जैसे रेटिंग्स, ऑर्डर वॉल्यूम, कम्युनिकेशन क्वालिटी वो भी इंक्लूडेड है। दूसरा ये है कि जो फ्रीलांसर्स के लेवल्स हैं फाइवर के ऊपर, यानी लेवल 1, लेवल 2, ये सक्सेस स्कोर उन्हीं परफॉर्मेंस मैट्रिसेस में शामिल होता है। तीसरा आ जाता है अकाउंट परफॉर्मेंस। अगर सक्सेस स्कोर क्रिटिकली लो हो जाए तो अकाउंट पर लो परफॉर्मेंस का लेबल आ सकता है, जिससे विजिबिलिटी और रीच दोनों कम हो जाती है और आपकी गिग जो है वो बाहर तक नहीं पहुंचती। अब चूंकि आपने ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन को समझ लिया कि फाइवर का सक्सेस स्कोर असल में होता क्या है, अब आते हैं उन 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर कि आपका फाइवर सक्सेस स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। रूल नंबर 1, जो गिग सबसे ज्यादा चल रही है उसका असर सबसे ज्यादा होगा।
जैसा कि जिस गिग पर ऑर्डर्स आपको ज़्यादा आ रहे हों, ओवरऑल स्कोर पर उसका इम्पैक्ट सबसे हैवी होगा। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ कि आपने एक गिग लगाई लोगो की, जिस पे आपने 40 ऑर्डर लिए, और दूसरी आपकी गिग लगी हुई है पोस्टर डिज़ाइन की, जिस पे आपने 5 ऑर्डर्स लिए। अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी गिग ए पर ऑर्डर लेट हो गया या क्लाइंट नाराज़ हो गया, तो ओवरऑल स्कोर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि गिग ए आपकी बड़ी गिग थी, जिस पे आपने ऑर्डर ज़्यादा किए हुए थे। एक भी नेगेटिव रिव्यू अगर आपको इस गिग पर आया, इसका इम्पैक्ट आपका ओवरऑल गिग्स या ओवरऑल स्कोर्स के ऊपर हैवीली होगा। तो अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो वो ये है कि बड़ी गिग के ऊपर आपने ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। जिस गिग के ऊपर आपको ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, जो गिग आपकी ज़्यादा बिक रही है, उसके ऊपर आपने ज़्यादा कॉन्शियस होकर काम करना है कि वो ऊपर वाले जो 6 पॉइंट्स हैं, उन 6 पॉइंट्स को आपकी वो गिग फुलफिल कर रही हो, यानी क्लाइंट कम्युनिकेशन भी बेहतरीन हो, डिलीवरी भी बेहतरीन हो, कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो एंड सो ऑन। तो आपने अपनी बेस्ट सेलिंग गिग को बेस्ट तरीके से लेकर चलना है। रूल नंबर 2, जो काम आज आप कर रहे हैं उसकी वेटेज ज्यादा होती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो फर्ज करें कि पिछले महीने आपने 2 ऑर्डर्स किए और वो इतने अच्छे नहीं गए उस गिग के ऊपर, लेकिन आपने इस महीने उसी गिग के ऊपर 5 ऑर्डर्स किए और वो 5 के 5 ऑर्डर परफेक्टली गए। आपको उन 5 के 5 ऑर्डर के ऊपर 5 स्टार रिव्यूज भी मिले, तो आज की वेटेज ज्यादा कैलकुलेट होगी बजाय कि जो प्रीवियस मंथ की आपकी इवैल्यूएशन थी उसके ऊपर। अगर मैं इसको वन लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वो सिंपल ये है कि जो आज आप ऑर्डर कर रहे हैं उस पे आपने ज्यादा फोकस करना है, जो पीछे हो चुका उसे भूल जाए। नंबर 3, जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतना बड़ा असर पड़ेगा आपके सक्सेस स्कोर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने 2 प्रोजेक्ट्स लिए, एक की वैल्यू थी $300 और दूसरे की वैल्यू थी $25। तो जो $300 वाला प्रोजेक्ट होगा, और अगर $300 वाले प्रोजेक्ट पे आपको 5 स्टार रिव्यूज मिले, और जो $25 वाला प्रोजेक्ट था उस पे अगर क्लाइंट ने आपको 4 स्टार रिव्यूज भी दे दिए, तो इससे आपके जो सक्सेस स्कोर है उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो हाई वैल्यू वाला ऑर्डर था उसके ऊपर आपका वेटेज ज्यादा हैवी है, यानी उसके ऊपर आपके रिव्यू ज्यादा अच्छे हैं छोटे ऑर्डर की बजाय। तो कोशिश करें जो आपके पास हैवी ऑर्डर हो, बड़ी अमाउंट वाला ऑर्डर हो, उस पे आपने कोशिश करनी है कि वो 6 पॉइंट्स फुलफिल करें, ताकि छोटे ऑर्डर के ऊपर अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए, क्लाइंट इतना सेटिस्फाइड ना भी हो, तो आपका ओवरऑल सक्सेस स्कोर के ऊपर इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। ये वो हिडन चीजें हैं जो नॉर्मली आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताता। आप अगर इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करें तो आप देखेंगे आपकी गिग ज्यादा अच्छे से रैंक होना शुरू हो जाएंगी, और आपका सक्सेस स्कोर ज्यादा अच्छे से ऊपर भी जाएगा, और आपका लेवल भी तेजी से बढ़ेगा फाइबर के ऊपर। अगली वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट फाइबर रोड मैप लेके आ रहा हूँ। अकाउंट क्रिएशन, प्रोफाइल सेटअप, गिग क्रिएशन, प्राइसिंग, कीवर्ड रिसर्च, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स। तो कमेंट में अभी फाइवर गाइड लिखें। जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी मैं उतनी जल्दी उस कोर्स को लॉन्च करूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वो कोर्स लॉन्च करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।